Amidst a tense standoff between the government and farmers, the Sanyukt Kisan Morcha has rejected a 5-year contract to buy 3 types of pulses, maize and cotton at the old MSP. The SKM criticized the proposal as diverting and not catering to the focal demands of farmers and insisted on nothing less than the purchase of all crops with guaranteed procurement. The SKM also criticized the government led in this instance by 3 union ministers, including Agriculture Minister Arjun Munda, for a lack of transparency through the 4 rounds of talks so far. And finally, the SKM also demanding the government make progress on other demands, which include loan waivers, no hike in electricity tariffs, and the withdrawal of police cases filed during the 2021 protests when protesting farmers had violent clashes with security personnel. Ayush Sharma is joining us live from Ghazipur border. Ayush, clearly no progress so far in talks between the government and SKM. जी बिल्कुल, सरकार के और जो प्रदर्शनकारी है उनके बीच में किसी भी प्रकार से कोई फल इस वार्ता का निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। निष्कर्ष निकालने की लगातार सरकार की तरफ से, तमाम मंत्रियों की तरफ से कोशिश की जा रही थी। जो भी लोग किसानों से बातचीत करने गए थे, पर कोई फल निकलता हुआ, कोई निष्कर्ष निकलता हुआ सामने नहीं आया है, जिसको लेकर अब बात कही जा रही है कि कल 11 बजे तक का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया है। अगर कोई बातचीत का समन्वय नहीं निकलता है तो हो सकता है कि दिल्ली की ओर कूच करेंगे किसान, हरियाणा से, पंजाब से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश से, क्योंकि जिस प्रकार से अब जो तनाव है बॉर्डर पर, शंभू बॉर्डर पर, वो बढ़ता जा रहा है। लगातार 7 दिन से ज़्यादा हो चुके हैं, 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है। किसानों को शंभू बॉर्डर पर बैठे हुए 4 बार से ज़्यादा बात करने की कोशिश हुई है सरकार के साथ, पर कोई निष्कर्ष नहीं आ रहा है, निष्फल होती जा रही है सारी बातचीत। इसको लेकर अब यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जो भी प्रदर्शनकारी किसान है, अब उनका जो सब्र का बांध है वो टूट सकता है और प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली की ओर कूच कर सकते हैं, जिसको लेकर प्रशासन भी मुस्तैदी से दिल्ली के तमाम बॉर्डर्स पर जहां से किसान आ सकते हैं वहां पर मुस्तैदी के साथ खड़ा है। चाहे टीकरी बॉर्डर हो, गाजीपुर बॉर्डर हो, सिंगू बॉर्डर हो, हर जगह पर प्रशासन की मुस्तैदी देखने को मिलती है। इस वक्त गाजीपुर बॉर्डर पर मैं मौजूद हूं, यहां पर भी प्रशासन हाई अलर्ट है। दिल्ली के लोगों को परेशानी ना हो उसके लिए फिलहाल ट्रैफिक खोला गया है, पर जैसे टीकरी पर प्रॉपर, जिसे हम कहेंगे वाटर टाइट सिक्योरिटी लगाई गई थी कि कोई भी व्यक्ति वहां से नहीं जा सकता अपने गाड़ी के साथ, हो सकता है कि ऐसा माहौल गाजीपुर पे भी हमें देखने को मिले। जो प्रदर्शनकारी किसान दिल्ली की ओर कूच करना चाह रहे हैं, फिलहाल उन्हें शंभू बॉर्डर पे रोका गया है। 144 कई जिलों में लगाई गई है, हरियाणा में और दिल्ली में भी 144 धारा लगी हुई है, जिसके चलते कोई भी प्रकार का प्रदर्शन यहाँ पर नहीं कर सकते, उसकी रोक है। अब देखना ये होगा क्या हरियाणा सरकार अनुमति देती है प्रदर्शनकारियों को आने की या नहीं। जिस प्रकार से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात कही गई थी कि पंजाब के कई जिलों में इंटरनेट बंद है, तो उस इंटरनेट बंद से सवालिया निशान खड़ा हो गया था। पंजाब सरकार के ऊपर भी सवाल खड़े कर रहे थे प्रदर्शनकारी किसान। अब ये बात उठकर सामने आ रही है कि क्या प्रशासन, चाहे वो हरियाणा का हो या पंजाब का हो, क्योंकि दोनों अलग सरकारें हैं, क्या किसानों को दबाने की कोशिश वहां पर की जा रही है, जैसे तमाम आरोप वहां पर लग रहे थे। अब दिल्ली की ओर कूच करने को जो किसान आमादा है, उनकी तरफ से क्या अपडेट होगी, इसके लिए कल 11 बजे तक का इंतजार करना पड़ेगा। जी बिल्कुल, रजत कुमार का भी मैं रुख करना चाहता हूं, ग्रेटर नोएडा से इस वक्त जुड़ गए हमारे संग। रजत, इफ यू टॉक अबाउट द सिचुएशन देयर टुडे, what are you seeing on ground? Also Rajat, with the talks between farmer body and government failing, all eyes on tomorrow when there is going to be another attempt to reach Delhi. क्योंकि उधर 4 बार की वार्ता हो चुकी है, जो वार्ता बिल्कुल रही है, लेकिन वहीं नोएडा की बात की जाए, ग्रेटर नोएडा की बात की जाए, तो किसानों की काफी नाराजगी है। कल भी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण पर हजारों की संख्या में किसान पहुंचे हुए थे, महापंचायत थी। उनका मानना है कि 18 फरवरी को जो प्रशासन ने एक मीटिंग का प्रस्ताव रखा था, लेकिन वो प्रशासन द्वारा कोई भी मीटिंग नहीं की गई, तो उसमें नाराज है। इनका कहना है कि हम इस बार दिल्ली कूच करेंगे 21 फरवरी को। इसको लेकर तैयारियां है उन्होंने शुरू कर दी है। लेकिन जिस तरीके से हरियाणा, पंजाब के किसान है जो कि दिल्ली सटे हुए बॉर्डरों पर, वहां पर दिल्ली कूच करने की बात कह रहे हैं, तो वैसे में जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान था, ये इस कूच में बिल्कुल भी समर्थन नहीं दिया था। लेकिन अब कहीं ना कहीं समर्थन है, जो किसान देने को तैयार है। तमाम जो किसान संगठन है वो नाराज है प्रशासन। का कहना है कि प्रशासन ने पहले एक कमेटी गठित की थी, किसानों की जो समस्या है जिला स्तरीय उनको सॉल्व करेंगे, लेकिन अब कहीं ना कहीं जो किसान है उनकी नहीं सुनी जाए, तो किसान काफी आक्रोश में है। नोएडा वो क्षेत्र है जहां पर प्राधिकरण से प्रभावित किसान है, इनकी मांग है कि बढ़ा हुआ मुआवजा, तो 10% प्लॉट की मांग है, तो प्रशासन है उस पर ध्यान नहीं दे रहा, जिसको चलते कहीं ना कहीं जो नाराजगी है वो इस बार किसानों में जताई है। इनका कहना है कि हम भी दिल्ली कूच करेंगे। वहीं अगर पुलिस की बात की जाए तो तमाम रूटों को डाइवर्ट करने की प्लानिंग है वो की जा रही है। जिस तरीके से 21 हफ्ते
फरवरी का जो अल्टीमेट है वो रखा गया किसानों की तरफ से कि हम 21 और 23 फरवरी को दिल्ली कूच कर सकते हैं, जिसके चलते जो प्रशासन वो मुस्तैद है, लगातार जो किसान संगठन है उन पर निगाहें है वो बनाए हुए हैं, और साथ ही कुछ किसान ऐसे हैं उनको काफी दिनों से नजरबंद भी कर रखा है, जो कि प्रदर्शन में जो कि दिल्ली कूच करने की बात कह रहे हैं। तो ऐसे में अब जिस तरीके से किसानों के साथ वार्ता हुई है केंद्रीय मंत्रियों के साथ, लेकिन जो प्रस्ताव रखा गया था उसको नामंजूर किया गया, तो ऐसे में तमाम जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश किसान है वो भी अब कहीं ना कहीं आक्रोश में आ गए हैं। हालांकि अब तक समर्थन है वो किसानों ने नहीं दिया था। ये जरूर था पिछले दिनों के जब भारत बंद का आह्वान किया था तब जो नोएडा किसानों ने जरूर समर्थन दिया था, लेकिन दिल्ली कूच की बात आई तब तक समर्थन है वो नहीं दिया गया। अब कहीं ना कहीं किसानों में आक्रोश है, वो दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि ये किसान काफी परेशान हो चुके हैं। चाहे नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, तमाम जो प्राधिकरण है उनसे कहीं ना कहीं किसान नाराजगी है और दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। जुड़े जी बिल्कुल रजत, बन रही आप हमारे संग। अमित वर्मा का भी मैं रुख करना चाहता हूं, हिसार से इस वक्त जुड़ गए हमारे संग। अमित, what are the farmer bodies maintaining on this stand on the protest? Are they still adamant? Are they all set to march to Delhi from tomorrow? जी बिल्कुल, बात की जाए तो हिसार जिले में जहां पर जैसे कि पंजाब के किसान शुरू में हरियाणा की सीमा पर बॉर्डर पर आए थे, उस दौरान यहाँ पर लोकल किसान इसने एक्टिविटी नहीं थी, लेकिन अब की बात की जाए तो पिछले 3 दिन से जो हिसार जिले के किसान लगातार अब दिल्ली कूच का लगातार ऐलान कर रहे हैं, और पंजाब के जो किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं उनके समर्थन में भी अपना लगातार समर्थन दे रहे हैं, क्योंकि उनका साफ तौर पर कहना है कि पंजाब के किसानों के साथ किसी प्रकार का अन्याय किया गया, उनके साथ किसी प्रकार की मार पिटाई की गई। तो अब लोकल किसान जो हिसार जिले के हैं वो भी अब लगातार पंजाब के समर्थन में लगातार जाएंगे, क्योंकि साफ तौर पर कहना है कि हम 21 फरवरी को लगभग 11 बजे तक का सरकार के अल्टीमेटम दिया हुआ है। जिसके बाद सरकार ने सभी मांगे नहीं मानी गई तो हिसार जिले से भी काफी संख्या के अंदर दिल्ली के लिए कूच करेंगे। बता दें कि पिछले 3 दिन से खेड़ी चौपटा के अंदर किसान धरना दे रहे हैं, और कुछ किसानों को गिरफ्तार भी किया हुआ है, जिसकी मांग को लेकर किसानों का साफ तौर पर कहना है कि हम जो सरकार हमारी मुख्य मांगे हैं उनको जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि जो पंजाब के किसान पिछले काफी दिनों से लगभग बॉर्डरों पर धरने पर बैठे हुए हैं उनको यहाँ पर दिल्ली जाने के लिए सरकार द्वारा रोका गया है। लेकिन बात की जाए तो जो लोकल किसान है अब इस आंदोलन के समर्थन में लगातार आ रहे हैं, जिसको देखते हुए हिसार पुलिस प्रशासन द्वारा पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। जो बॉर्डर है पंजाब की सीमा के साथ लगते हुए उन बॉर्डरों को पूरी तरह से सील किया गया है, और सभी वाहनों की लगातार पंजाब से आने वाले वाहनों की लगातार चेकिंग की जा रही है। और यहाँ पर बात की जाए तो 4 बॉर्डरों पर यहाँ पर नाके लगाए गए हैं, और चारों बॉर्डर पर लगभग 7 से 8 लेयर की यहाँ पर किसानों को रोकने के लिए लेयर बनाई गई है, ताकि जो पंजाब से किसान आएंगे उनको रोका जा सके। और बात की जाए तो अब सरकार द्वारा आज भी यहाँ पर हिसार समेत 7 जिलों के अंदर इंटरनेट सेवा बंद की गई है, जिसके कारण आमजन यहाँ पर काफी परेशान हो रहे हैं। जो विद्यार्थी भी लगातार परेशान हो रहे हैं, क्योंकि इंटरनेट बंद होने की वजह से पिछले लगभग 10 दिन से इंटरनेट बंद है, जिसकी वजह से आमजन काफी परेशान है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.